डॉक्टरों की आवाज़ को तो दबाने की कोशिश, साथ में जो हमारे कलीग के साथ हुआ है उसका जो भी एविडेंस था उसको पूरा डाइल्यूट करने की कोशिश के लिए ये सब अटैक होता है। करो ये अत्याचार, 1 2 3 4 बंद करो ये अत्याचार, तुम हमें सेफ्टी दो, हम तुम्हें सर्विस देंगे। अभियान शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है। अभियान शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है। अभियान का मतलब एक नहीं, रात का मतलब एक नहीं, रात का मतलब एक नहीं। पहला रेप और मर्डर केस नहीं है जो हॉस्पिटल में हो रहा है। मोर देन दैट ये एक फीमेल का वो है। हमारी कंट्री में बहुत सारी फीमेल्स हैं, तो उनके राइट्स का भी इशू है। अगर हम अपने घर, अपने वर्क प्लेस में सेफ नहीं होंगे तो हम कैसे सर्विस दे पाएंगे? ये डॉक्टर का इशू है, ये डॉक्टर का इशू नहीं है। एक लड़की के साथ हुआ है, सिर्फ एक डॉक्टर के साथ नहीं हुआ है, एक लड़की का रेप हुआ है, एक लड़की को बहुत सारे लोगों ने मिलकर मार दिया है, ये हुआ है। नमस्कार, एनएमएफ न्यूज़ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अभिषेक कुमार। हम इस वक्त मौजूद है दिल्ली के आरएमएल हॉस्पिटल में, जहां हमारे साथ कुछ डॉक्टर्स होंगे जो इस वक्त हड़ताल पे आइए उनसे बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं आखिर वो इस वक्त अपना काम छोड़कर किस लिए स्ट्राइक पर है। मैम, सबसे पहले तो क्या नाम हुआ आपका? डॉक्टर वर्षा। डॉक्टर वर्षा जी, आप इस वक्त जो है स्ट्राइक आप लोग कर रही है, काला पट्टी आप सभी ने बांध रखा है, किस लिए स्ट्राइक हो रहा है पहले ये बताइए। अभी तक मुझे लगता है मीडिया में बात पता लग जानी चाहिए सबको हम किस लिए स्ट्राइक कर रहे हैं। अगर आप फिर भी मुझसे एक क्वेश्चन पूछे तो मैं बताना चाहूँगी, पिछले 3-4 दिन से हम स्ट्राइक कर रहे हैं और स्ट्राइक का वही कारण है जो कोलकाता में रेप एंड मर्डर केस है, उसमें अभी तक कुछ भी फाइनल आउटकम नहीं आया है। उसी के रिगार्डिंग हम चाहते हैं कि जस्टिस मिले, हमारा प्रोटेक्शन एक्ट इम्प्लीमेंट हो एंड हमें एक सेफ एनवायरनमेंट दिया जाए ताकि हम आप जैसे लोगों की सर्विस प्रोवाइड कर सकें। आप विक्टिम को जस्टिस मिले इसलिए स्ट्राइक कर रहे हैं, बट ये ऑलरेडी ये जो केस है सीबीआई को ट्रांसफ़र हो चुका है और कोलकाता हाई कोर्ट की तरफ से भी इस पे बंगाल सरकार को एक फटकार लगाई गई है। लेकिन क्या सीबीआई जो जांच कर रही है उससे सेटिस्फाई नहीं है आप लोग? हम लोग जल्दी स्पीड अप चाहते हैं। हम नहीं चाहते कि 9th को इंसिडेंट हुआ है एंड स्टिल 16 तक वी आर स्टिल प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट दैट सेम थिंग। आपने जितना भी न्यूज़ में सुना होगा, अभी तक कोई डेफिनेट कंक्लूजन नहीं आया है, कोई पकड़ा नहीं गया है कौन इन्वॉल्व। वी हैव डिफरेंट स्पेक्यूलेशंस, सो दैट डेफिनेटली नीड्स अनदर मेजर थिंग कि हमारे पास जल्दी जल्दी इन्वेस्टिगेशंस फॉरवर्ड हो एंड एक फाइनल कंक्लूजन पे पहुंचे। दैट इज व्हाई वी आर स्ट्राइक। क्या जल्दी आप चाहते हैं कि न्याय मिले पीड़िता को? वो तो बिल्कुल चाहते हैं, बट जैसे आपने पूछा जस्ट आपने कि सीबीआई को केस ट्रांसफ़र होने के बाद भी वी हैव बीन सीइंग कि गूंस ने अटैक किया है आरजी करके खुद के स्टूडेंट्स पे। उनके स्पेशली जो क्राइम सीन है सेमिनार हॉल, उसको भी बेरियम से डिस्ट्रॉय किया गया है। सो एविडेंस को बेसिकली डिस्ट्रॉय किया जा रहा है, लोगों की आवाज़ को चुप किया जा रहा है। दैट इज़, इस तरीके से तो जस्टिस सर्व नहीं हो सकता ना। जब आप सारे सबूतों को ही डिस्ट्रॉय कर देंगे तो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी भी क्या करेगी? बीते दिनों देखा जाता है आरजी कर अस्पताल पे जो है वहाँ पे मेडिकल कॉलेज में बहुत बड़ा हंगामा हो जाता है, तोड़फोड़ की जाती है, डॉक्टरों को डराने की भी कोशिश की गई। क्या लग रहा है ये डॉक्टरों की आवाज़ को दबाने के लिए ऐसा किया गया था? बिल्कुल बिल्कुल वही किया जा रहा है, क्योंकि अब ये हमारी मांगे तो पूरी कोई कर नहीं रहा है, ठीक है, बल्कि दबाने की ही कोशिश की जा रही है। बस ये है कि आवाज़ तो दबेगी नहीं, ठीक है, जब तक न्याय नहीं मिलेगा। ठीक है, तो हम लोग अपनी मांगे मांगते रहेंगे, ठीक है। हमको सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट जब तक नहीं मिलेगा, ठीक है, तब तक तो हम लोग नहीं रुकेंगे। आपकी मैम यही मांगे, सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट या और भी कुछ मांगे? नहीं, फर्स्ट ऑफ ऑल वी वांट सीपीए टू बी इम्प्लीमेंटेड जल्दी से जल्दी, ठीक है। एंड देन वी वांट लाइक 24/7 बाउंसर्स चाहिए हमारे पास, इस हॉस्पिटल में नहीं है। सो एक सेफ्टी प्लेस चाहिए डॉक्टर्स को वर्क करने के लिए, बस। बाकी बंगाल में जिस तरीके का लॉ एंड ऑर्डर इस वक्त है, खासकर डॉक्टर्स के लिए जो लोगों को ज़िंदगी देने का काम करते हैं, और उनके साथ ही इस तरीके से अगर घिनौना व्यवहार हो रहा है तो इसके लिए जिम्मेदार कौन है, दोषी कौन है? आई थिंक हम सभी दोषी हैं। हम सिर्फ एक चीज़ को नहीं बोल सकते, हमने पहले आवाज़ नहीं उठाई, इससे पहले भी बहुत इंसिडेंट हुए हुए हैं। पहला रेप और मर्डर केस नहीं है जो हॉस्पिटल में हो रहा है। मोर देन दैट ये एक फीमेल का वो है। हमारी कंट्री में बहुत सारी फीमेल्स हैं, तो उनके राइट्स का भी इशू है। अगर हम अपने घर, अपने वर्क प्लेस में सेफ नहीं होंगे तो हम कैसे सर्विस दे पाएंगे? तो नॉट ओनली लॉ एंड ऑर्डर बट एवरीबडी हैज़ टू एड्रेस दिस इशू विद अ सिमिलर इंटेंसिटी। दैट इज वेरी मच इम्पॉर्टेंट कि हम जल्दी से जल्दी उसको न्याय दिलाएं और एक प्रॉपर एनवायरनमेंट मिले सो दैट डॉक्टर्स कैन सर्व। ये प्रोटेस्ट कब तक चलेगा यहाँ आरएमएल में जो प्रोटेस्ट हो रहा है? देखिए, ये तब तक चलेगा जब तक कि हमको कुछ रिटर्न में जो है ये स्ट्रिंजेंट मेजर्स के इम्प्लीमेंटेशन के लिए ये एक्ट आ रहा है।
ऐसा जो एक अश्योरेंस है वो रिटर्न एश्योरेंस जब तक नहीं मिलेगा तब तक हम करते रहेंगे, क्योंकि वर्बल एश्योरेंस आए दिन लोग देते रहते हैं बट उससे कोई फ़ायदा नहीं होता है. देयर इज़ नो डेटरेंस. बेसिकली हमें ऐसे क्रिमिनल एक्ट्स को आगे डेटर करना है ताकि जो वर्क प्लेस में हमारी जो सेफ्टी है वो कॉम्प्रोमाइज़ ना हो और लोग ज़्यादा मोटिवेशन से बेहतर तरीके से पेशेंट्स को सर्विस दे सके. अगर लोग खुद ही उनका मनोबल डाउन रहेगा, उनका सेफ्टी का खुद का इशू रहेगा, तो वो खुद ही हर समय डरे रहेंगे और वो दूसरों को क्या सर्विस देंगे. अभी डॉक्टर्स ये प्रोटेस्ट कहाँ तक आप लोगों का जाएगा, कहाँ तक जारी होगा जो अभी यहाँ से निकला है? कैंपस के अंदर ही मार्च करेंगे. अच्छा, कैंपस के अंदर ही मार्च होगा. अभी कैंपस के अंदर ही हम मार्च करेंगे एंड देन वी विल सी हाउ वी आर गोइंग टू प्रोसीड. क्या लग रहा है मैम, बंगाल इस वक्त जो गवर्नमेंट है वहाँ इस केस को दबाने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि अब तक कोई खास कार्रवाई सरकार की तरफ से नहीं किया गया. ये तो आपको मुझे सबको दिख ही रहा है कि बाकायदा दबाने की कोशिश करी ही जा रही है. नहीं तो 1000 लोग कहाँ से आ रहे हैं और अटैक कर रहे हैं हॉस्पिटल पे. कोई तो भेज ही रहा होगा. बीते दिनों जो अटैक हुआ, क्या लग रहा है डॉक्टरों की आवाज़ को दबाने के लिए कोशिश की गई है? हाँ, डॉक्टरों की आवाज़ को तो दबाने की कोशिश, साथ में जो हमारे कलीग के साथ हुआ है उसका जो भी एविडेंस था उसको पूरा डाइल्यूट करने की कोशिश के लिए ये सब अटैक वगैरह. क्या लग रहा है जो एविडेंस है उसे मिटाया जा रहा है? हाँ, बिल्कुल मिटाया जा रहा है. तब आप सोचिए रेनोवेशन का काम कितने टाइम में स्टार्ट होता है हमारे इंडिया में. सदियों बीत जाते तब जाके कुछ नया चीज़ बनता है. आप सोचो जस्ट आफ्टर 5 days ऑफ दैट अटैक, उसके बाद 5 दिन में ही रिनोवेशन स्टार्ट हो गया. ऐसा कभी होते देखा, इतना जल्दी कोई काम होते हुए देखा है सरकार की तरफ से? इससे पहले हमने देखा देश की राजधानी दिल्ली में निर्भया कांड होता है, उसके बाद एक बड़ा मैसेज देश में जाता है, लेकिन क्या अब भी समाज नहीं जागा है? मुझे नहीं लगता है अभी भी ऐसा कुछ हुआ है कि समाज जागा हो. सबको अभी भी ऐसा लग रहा है कि ये डॉक्टर का इशू है. ये डॉक्टर का इशू नहीं है, एक लड़की के साथ हुआ है. सिर्फ एक डॉक्टर के साथ नहीं हुआ है, एक लड़की का रेप हुआ है. एक लड़की को बहुत सारे लोगों ने मिलकर मार दिया है, ये हुआ है. तो क्या मांगे यहाँ बेसिकली जो आरएमएल के जो डॉक्टर्स हैं इस वक्त बेसिक मांगे? सबसे पहले हम यही मांग रहे हैं कि जितना जल्द से जल्द हो सके इसके कल्प्रिट को पकड़ा जाए और हैंग कर दिया जाए. दूसरी चीज़ हम ये मांग रहे हैं कि उसके जो पेरेंट्स हैं उसके लिए 1 करोड़ का अलाउंस मिले. तीसरी चीज़ हम जो सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट होता है हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स के लिए, उनके लिए है. और चौथी चीज़ हम ये मांग रहे हैं कि बेटर फैसिलिटीज़ अवेलेबल कराई जाएँ डॉक्टर सेफ्टी को देखते हुए, जैसे कि सीसीटीवी इंस्टॉलेशन, हर जगह लाइट्स होना चाहिए, गार्ड्स, मार्शल्स, बाउंसर्स, ये सब अवेलेबल होने चाहिए ताकि ऐसा हादसा दोबारा कभी ना हो. किसी भी बेटी के साथ, किसी भी बहू के साथ, किसी भी बहन के साथ, किसी की भी माँ के साथ, किसी के साथ भी कुछ ना हो ऐसा. सर, ये प्रोटेस्ट डॉक्टर लोग कर रहे हैं, आखिर आप लोगों की मांग क्या है? सर, हमारी पहली मांग थी सीबीआई. जी. तो सीबीआई को कोर्ट की तरफ से ऑर्डर होके सीबीआई को हैंडओवर केस हो चुका है. तो अब हमें थोड़ी संतुष्टि हुई है कि थोड़ा बहुत सरकार काम करेगी. बट सरकार से हमारी एक और मांग थी कि जो सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट फॉर डॉक्टर्स है, जिसमें कुछ ऐसी पनिशमेंट्स हैं जिससे कि ये मतलब क्या कहें कि जो मतलब जो रेपिस्ट हैं या जो भी ये लोग हैं जो भी क्राइम करते हैं, इनके ऊपर थोड़ा सा हार्श पनिशमेंट के लॉज हैं. तो वो लॉ हम चाहते हैं कि पार्लियामेंट में इस चीज़ की आवाज़ उठे और ये बिल पास हो. बिल तो उनके पास रखा हुआ है, 2019 से रखा हुआ है, बट लैक ऑफ पॉलिटिकल विल की वजह से ये चीज़ पास नहीं कर रहे हैं वो लोग. हमें नहीं पता क्या रीज़न है इसके पीछे, बट वो हमारी तरफ से हमें कोई एश्योरेंस नहीं दे रहे हैं कि हम इस पे काम करेंगे या इस पे हम बात करेंगे. कुछ ऐसा नहीं है. और तीसरी चीज़ थी हमारा कि जो भी वहाँ पे रेप हुआ, मर्डर हुआ हमारी फेलो कॉलीग का, तो उसके बाद ना तो वहाँ पे कोई एसएचओ सस्पेंड हुआ है अभी तक, ना कोई डीसीपी सस्पेंड हुआ है वहाँ पे. तो हमारी जो तीसरी मांग है वो यही है कि हम उनका सस्पेंशन हो. ऐसा नहीं कि उनको ट्रांसफ़र कर दें कहीं और, जैसे प्रिंसिपल घोष के साथ किया था, ऐसा नहीं होना चाहिए.